हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और बड़ी ही शानदार और गुड न्यूज खुशखबरी है। जी हाँ, बिहार में जो गेस्ट फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अतिथि सहायक प्राध्यापक है, उनको चुनावी साल का शानदार तोहफा मिलने वाला है। क्योंकि ये न्यूज काफी दिनों से आ रही है और अब वो अंतिम चरण में है। अब जो अंतिम स्टेज होता है ना, वहां पर जाकर मामला पहुंच चुका है। अब इनका परमानेंट जो इनका सपना है, जो इनका डिमांड है, वो पूरा होता दिख रहा है। तो बात करते हैं क्या है ये अपडेट। तो बिहार गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अतिथि शिक्षक अब नियमित होंगे। बिहार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अब हो जाएंगे परमानेंट। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये आपका चुनावी साल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ये ऑफिशियल लेटर हम आपको दिखाने वाले हैं, इस गुड न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये गुड न्यूज, ये ऑफिशियल लेटर क्या है। ये ऑफिशियल लेटर आप सभी को दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ऑफिशियल लेटर आपका डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा ये मांग पत्र लिखा गया। इसके बाद भी क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। सिर्फ ये लेटर पैड पर ही हम बात नहीं करेंगे, इसके बाद जो प्रक्रिया हुई वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सदस्य है, बिहार विधान परिषद अध्यक्ष है, याचिका समिति के अध्यक्ष भी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका। इन्होंने आवेदन दिया किनको? मुख्यमंत्री महोदय को। और आवेदन दिया नहीं, बाकायदा ये गए साथ में, ठीक है। और वहां पे क्या चीजें हुई है उस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी को ब्रीफ बताने वाला हूं। तो देखिए क्या हुआ। इसने जो आवेदन दिया, सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, पटना। यहाँ पे लिखा गया है, राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो अतिथि विद्वान है उनकी सेवा नियमितीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र ये लिख रहे हैं। क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखे हैं, ये दिख रहा है आपको, विषयाधीन संदर्भ में सादर अनुरोध है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में चयन समिति की अनुशंसा पर, ठीक है, चयन समिति की अनुशंसा पर और यूजीसी मापदंड के अनुरूप स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली का पूर्णतः पालन करते हुए, ठीक है, अस्थायी शिक्षकों के समकक्ष ही योग्यता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहे हैं ना, बहुत इनका जो पॉइंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अस्थायी शिक्षकों के समकक्ष योग्यता, अर्हता तथा पात्रता आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो लगभग 3-4 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। तो बहुत अच्छा पॉइंट। पहला क्या कहा इन्होंने कि यूजीसी मापदंड को पूरा कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, जो स्वीकृत पद है उस पर उनकी नियुक्ति हुई है। तीसरा कह रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर को क्लियर करते हुए, सरकार का आरक्षण रोस्टर है और इसका जो नियमावली आरक्षण का, उसके तहत इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद ये अस्थायी शिक्षकों के समकक्ष योग्यता रखते हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को रखा इन्होंने, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया और बाय पोस्ट ने किया, जाके हैंड टू हैंड मिले हैं और वहां पर क्या बातें हुई उन सभी पर बात करेंगे। और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि अब ये परमानेंट हो जाएंगे, इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। पुनः राज्य सरकार की अधिसूचना और बाद बाकी जो ले है ना, ये अब जो आपके विद्यालय हैं वहां पर भी अतिथि शिक्षक हैं, उनके बारे में भी ये कर रहे हैं। अब लास्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या करें? अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में छात्र हित एवं संस्था हित में दोनों ही कोटि, यानी जो कॉलेज है और जो स्कूल है, दोनों ही कोटि के शिक्षकों की सेवा सुनिश्चितता अस्थायी शिक्षकों के समान किया जाए, यानी उनकी सैलरी भी अस्थायी शिक्षकों के समान किया जाए। और उनका दोनों ही कोटि के अतिथि शिक्षकों का जो सेवा सुनिश्चितता जो है उनका प्रावधान, उसके तहत आपको यथोचित कार्यवाही करनी चाहिए। तो यहाँ पर बात यह है कि इनका फुल्ली डिमांड है कि जो आपके अस्थायी शिक्षक उनके समतुल्य इनको सारा कुछ दिया जाए। लेकिन जो बातें निकल कर आई है और सीधे जो आपका एसीएस सिद्धार्थ है, जो मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनको वहीं पर चैम्बर में ही बुलाया गया है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा उनको चैम्बर में ही बुलाया गया है और वहीं पर उनको आदेश दिया है ना, वहीं पर उनको ऑर्डर दिया है, वहीं पर तुरंत ऑर्डर दिया। और ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन उनको वहीं पर थमा दिया गया है, एप्लीकेशन उनको वहीं पर थमा दिया गया है। और जो सीएम साहब का बोलने का अंदाज आता है, इनको कर दीजिएगा, इस प्रकार का सेंटेंस तो उन्होंने यूज किया है, ठीक है, इनको कर दीजिएगा सर। तो यानी कह सकते हैं कि ये अब यहाँ पर परमानेंट की जो डिमांड है, इसमें जो बातें निकल कर आई है कि वो ये करने वाले हैं, इनकी सेवा को फिक्स करेंगे। 65 ईयर तक इनको निकाला नहीं जाएगा, ये फिक्स होगा।
और सैलरी एकमुश्त सैलरी में जो है ना इंक्रीज होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगा, लेकिन पूर्णतः यूजीसी के मापदंडों के अनुसार सभी जो अलावेंस होते हैं उस प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी, लेकिन सेवा 65 ईयर फिक्स हो रहा है और सैलरी बढ़ जाएगी, इसकी गारंटी है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान कर सकते खुद ही वहां पर मुख्य सचिव को बुलाकर जब ये बातें कही है, अब इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए ये बड़ी अपडेट थी और आप सभी गेस्ट फैकल्टी को ऑल द बेस्ट कि आप का मेहनत रंग ला रहा है और आप सक्सेस हो रहे हैं। और ये चुनावी साल है, जो भी एफर्ट आप चल बनता है आप उसको जरूर करिए, क्योंकि चुनावी साल में अगर आप चूक जाइएगा फिर दिक्कत होगा। आपको बिल्कुल लगे रहना है, एक महीना अगला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई फी कोई पेमेंट है क्या? नहीं है, बिल्कुल जीरो में, और आने वाले सभी अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप बिल्कुल सभी जानकारी से अवगत रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।